Okay, a visit to a small planet. In this lecture, I will translate and explain the text of the play. सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स हैं. Visit to a small planet. It is written by Gore Vidal and Creighton. कैरेक्टर है जो एलियन की शक्ल में यहाँ इस प्ले में राइटर ने डिस्क्राइब किया है. उसका कैरेक्टर जो है वो बनाया है. रॉजर स्पेल्डिंग है जो कि एक अमेरिकन सिटीज़न है और उसकी जो ब्रॉडकास्टर है पेशे के हिसाब से. एलन स्पेल्डिंग है उसकी बेटी. मिसेस स्पेल्डिंग है उसकी वाइफ. जॉन स्पेल्डिंग ये वो लड़का है जो एलन का फियांसे है. एलन उसको पसंद करती है और उनकी शादी होने वाली है. जनरल पावर्स ये आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, अमेरिकन आर्मी को. और एडी उसका हेल्पर है. ठीक है, जनरल पावर्स का. ये सारे कैरेक्टर्स हैं और इस तरह से प्ले का सीन स्टार्ट होता है. पहला सीन स्टॉक शॉट वो होता है जो फिल्म में एक समझ लें एक ऐसा मंज़र पेश किया जाता है जिसको फिल्म में के दूसरे हिस्सों में या किसी और फिल्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. ठीक है, एक जनरल सा व्यू दिया गया है. द नाइट स्काई, स्टार्स, देन स्लोली अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर्क्स इनटू व्यू. ल्यूमिनस चमकदार, आर्क्स कि वो एक आर्क बनाता हुआ, एक गुंबदनुमा मूवमेंट बनाता हुआ सामने आता है. एज इट इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस, वो बिल्कुल स्टेज पे ऐसे आसमान पे नज़र आ रहा है कि वो नज़दीक आता जा रहा है. डिज़ॉल्व्स टू द लिविंग रूम ऑफ द स्पेल्डिंग हाउस इन मैरीलैंड. और फिर वो डिज़ॉल्व हो जाता है, तहलील हो जाता है मंज़र से. और आगे फिर किसका मंज़र आ जाता है? स्पेल्डिंग, रॉजर स्पेल्डिंग का हाउस आ जाता है उसके लिविंग रूम में. मैरीलैंड में वो रहता है. सुपर इम्पोज कार्ड, द टाइम, द डे आफ्टर टुमारो. सुपर इम्पोज कार्ड इसको आप सिंपली ऐसे ले लें जैसे डिस्प्ले कार्ड्स होते हैं ना, कि उसमें ऑडियंस को इस तरह के वन एट प्लेस में कोई भी या तो इमेज लगाया जाता है उस पर और ऑडियंस को कन्वे किया जाता है कोई भी इवेंट के बारे में. और या फिर जैसे इसमें द टाइम, द डे आफ्टर टुमारो लिखा गया है, इट मीन्स कि ऑडियंस को कन्वे किया गया है कि वो जो स्टॉक शॉट था वो एक दिन पहले का है और अब जो मंज़र आ रहा है वो द डे आफ्टर टुमारो का है, कि उसमें इतना टाइम जो है वो गुजर चुका है. द रूम इज़ कम्फर्टेबली बैलेंस्ड बिटवीन द एक्सपेंसिवली डेकोरेटेड एंड द होमली. कि रूम जो है वो बहुत ही पुरसकून और कंफर्टेबल वे में उसको डेकोरेट किया गया है. और उसमें जो चीज़ें हैं वो एक्सपेंसिव हैं, मतलब पता चल रहा है कि खाते पीते घराने का घर है और अच्छी चीज़ें हैं उसमें, महंगी महंगी. रॉजर स्पेल्डिंग इज़ कंक्लूडिंग हिज टीवी ब्रॉडकास्ट. क्योंकि वो पेशे के हिसाब से एक ब्रॉडकास्टर है तो वो टीवी पे घर पे ही प्रोग्राम जो है ब्रॉडकास्ट कर रहा है. और उसका प्रोग्राम जो है वो वया सैटेलाइट पूरी अमेरिका में नशर हो रहा है. कंक्लूडिंग ख़त्म कर रहा है. ही इज़ मिडिल एजड, अंक्चुअस, रेजोनेंट. वो मिडिल एज का दरमियानी उम्र का शख्स है और काफ़ी पोलाइट और संजीदा किस्म की पर्सनैलिटी का है. हिज वाइफ बोर्ड एंड वेक निट्स पैसिवली व्हाइल ही टॉक्स एट हिज डेस्क. और उसकी बीवी पीछे बैठी बोर हो रही है और बड़े ही मुबहम अंदाज में नज़र, मतलब उस पर क्लियर उसका मतलब दूर बैठी हुई है. निट्स पैसिवली, और वो निटिंग कर रही है और वो अपने डेस्क पे बैठा हुआ प्रोग्राम कर रहा है. टू टेक्नीशियंस आर ऑन हैंड ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट. उसके साथ दो हेल्पर हैं, दो टेक्नीशियंस हैं जो कि प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करने में टेक्निकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं. ऑपरेटिंग, चला रहे हैं इक्विपमेंट जो मशीनें हैं. हिज डॉटर एलन, अ लवली गर्ल ऑफ 20, फिजर्स एज शी लिसन्स. लाइवली, जिंदा दिल. फिजर्स
कि वो नर्वसली इधर उधर मूव कर रही है। और रॉजर स्पेल्डिंग जो है वो माइक्रोफोन में अपना प्रोग्राम जो है वो ब्रॉडकास्ट उसकी कंक्लूजन कर रहा है। स्पेल्डिंग इनटू माइक्रोफोन एंड सो अकॉर्डिंग टू जनरल पावर्स वी शुड नो इफ एनीवन डज द फ्लाइंग व्हिच हैज गिवन राइज टू सो मच irresponsible conjecture is nothing more than a meteor passing through the Earth's orbit। जनरल पावर स्पेल्डिंग जो है कल वाला जो वाक़या हुआ है जिसमें इस प्ले में जो लैंडिंग हुई है लुमिनस ऑब्जेक्ट की, उसके बारे में बात कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू जनरल पावर्स मीन आर्मी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी वो फ्लाइंग चीज़ थी उसकी वजह से इररिस्पॉन्सिबल कंजक्चर प्रोड्यूस हुआ है, राइज हुआ है। इररिस्पॉन्सिबल कंजक्चर मीन इस अफवाहें जो है, कंजक्चर अफवाह को कहते हैं कि ऐसी चीज़ जिसमें रियलिटी नहीं होती लेकिन लोग उसको सच समझ रहे होते हैं, झूठी खबरें। कि वो सिर्फ क्या था, एक शहाब साकिब था, मेटेओर्स शहाब साकिब वो पत्थर होते हैं ज़मीन के ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं और वो कभी कभी ज़मीन पे गिरने भी लगते हैं। एंड इट इज़ नॉट एज मैनी बिलीव अ सीक्रेट वेपन ऑफ दिस कंट्री, कोई खुफिया हथियार है, नो इट इज़ नॉर इज़ इट अ स्पेसशिप एज सर्टेन लूनेटिक एलिमेंट्स हैव सजेस्टेड। लूनेटिक पागल खप्ती, कि कुछ खप्ती लोग जो हैं, कुछ खप्ती ज़राए जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये कोई कोई एलियन जो है वो लैंड किया है ज़मीन पे। जनरल पावर्स हैज़ assured me that it is highly doubtful that is any form of life in another planets capable of building a spaceship। कहते हैं कि जनरल पावर्स ने सख्ती से इस चीज़ का यकीन दिलाया है मुझे कि ज़मीन के अलावा कहीं भी ऐसी कोई लाइफ नहीं है जो इतनी कैपेबल हो कि वो कोई स्पेसशिप बनाए और दूसरे प्लानट पे चला जाए। इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल। इफ़ एनी ट्रैवलिंग इज़ टू बी डन इन स्पेस वी विल डू इट फर्स्ट। और अगर इस तरह का कुछ होता है, इस तरह की कोई ट्रैवलिंग होती है तो वो ज़मीनी लोग होंगे, ना कि कोई एलियन। एंड दोज आर his exact words which winds up another week of news। winds up ख़त्म करते हैं, लपेट रहे हैं। crosses to pose with wife and daughter। this is Roger Spalding saying good night to mother and father America from my old homestead in Silverland, Maryland, close to the warm pulse beat of the nation। कि वो अपने प्रोग्राम का अख्ताम करता है, सबको खुदाफिज बोलता है, ऑडियंस को और पूरे अमेरिका को। और अपना जिस तरह ये टीवी रिपोर्टर्स कहते हैं कि हम फ़लाँ स्टेशन से बात करते हुए अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, ये जिस जगह पे वो खड़े होते हैं या बैठे होते हैं, तो जस्ट लाइक दैट कि वो कहता है कि आई एम होस्टिंग दिस प्रोग्राम फ्रॉम माई ओल्ड होमस्टेड इन सिल्वरलैंड, मैरीलैंड। टेक्नीशियंस गुड शो टुनाइट मिस्टर स्पेल्डिंग। जैसे ही वो ऑफलाइन होता है तो टेक्नीशियन जो है वो उसकी तारीफ़ करता है कि आज का शो आपने बहुत अच्छा किया है। Thank you. Yes, sir, you were right on time. Spelling nods wearily, his mechanical smile and heartiness suddenly gone। Nods सारे हिलाता है, wearily थके हुए अंदाज में, his mechanical smile and heartiness कि वो जो ऑनलाइन था, लोगों को प्रोग्राम जब वो डिलीवर कर रहा था, ब्रॉडकास्ट कर रहा था, तो वो नकली उसके चेहरे पे एक स्माइल थी और हार्टीनेस लाइवलीनेस वो सडनली गायब हो जाती है। वो अपने ओरिजिनल अपने फॉर्म में वापस आ चुका है। मिस्टर स्पेल्डिंग वेरी नाइस डियर, वेरी नाइस। उसकी बीवी जो है मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग की, शी इज़ सेइंग, वो तारीफ़ कर रही है अपने हस्बैंड की। टेक्नीशियन सी यू नेक्स्ट वीक मिस्टर स्पेल्डिंग। जाने लगे हैं स्पेल्डिंग, थैंक यू बॉयज़ टेक्नीशियंस को। डिड यू लाइक द ब्रॉडकास्ट एलन? स्पेल्डिंग अपनी बेटी को पूछता है। ऑफ कोर्स I did daddy। the what did I say? स्पेल्डिंग को पता है कि उसकी बेटी उसकी बात भी गौर से नहीं सुन रही है, तो इसलिए वो जानबूझ के वो कहते हैं अच्छा मैंने क्या कहा प्रोग्राम में। ओ दैट्स नॉट फेयर। एलन कहती है ये कोई अब एक अच्छी बात नहीं है कि आप मुझसे अब प्रोग्राम की डिटेल्स पूछने बैठ जाएं कि आपने प्रोग्राम में क्या बातें की। तो मैंने आपका प्रोग्राम सुना है, यू जस्ट बिलीव मी दैट इट वाज गुड। Spelling it's not very flattering when one's own daughter won't listen to what one says millions of people।
क्योंकि एलन जो है अपने बाप के से नज़रियाती इख्तिलाफ रखती है और रॉजर को ये बात अच्छी तरह पता है. Ellen, I always listen, Daddy. You know that. Mrs. Spalding, we love your broadcast, dear. I don't know what we would do without them. Mrs. Spalding जो है वो एक शॉर्ट सी स्टेटमेंट दे रही है और उसको फ्लैटर करने की कोशिश कर रही है. स्पेल्डिंग कहता है मुझे पता है कि तुम मेरी ब्रॉडकास्ट के बगैर क्या करोगी, भूखे मरोगे. आई वॉन्डर व्हाट्स कीपिंग जॉन. मैं हैरान हो रही हूँ, मुझे हैरानी है कि जॉन अभी तक क्यों नहीं आया. सर्टनली नॉट वर्क. उसको कोई काम तो होगा नहीं क्योंकि वो काम शाम तो करता कोई नहीं. और डैडी स्टॉप इट. जॉन वर्क्स वेरी हार्ड एंड यू नो इट. वो बहुत मेहनत करता है और आप इसको जानते हैं. यस, ही इज़ अ परफेक्टली नाइस बॉय. रॉजर, आई लाइक हिम. मिसेस स्पेल्डिंग जो है, माँ जो है बेटी की हाँ में हाँ मिला रही है और वो उसको एश्योरिटी दिला रही है कि तुम परेशान ना हो. आई एम विद यू. और स्पेल्डिंग, आई नो ही हैज़ वेरी every virtue except the most important one. He has no get up and go. कि उसका कोई भी गेटअप कि जो उसका रख रखा हो या उसका जो तरीका और तहजीब रहने का स्टाइल एंड गो, और कोई उसकी अच्छी जगह पे अलग सिलेक्ट नहीं है, जान पहचान नहीं है. बाकी वो बहुत अच्छा लड़का है. और मीन्स कि वो उसके स्टेटस पे और उसके रहन सहन पे तंज कर रहा है. एलन प्रिसाइजली he doesn't want to get up and doesn't want to go because he is already where he wants to be on his own farm, which is exactly where I'm going to be when we are married. एलन फ़ौरन से ही उसकी वजाहत करती है बड़े ही मुख्तसर अंदाज में कि वो कहीं नहीं जाना चाहता, ना ही उसे ज़रूरत है, क्योंकि वो जहाँ पे जाना चाहता है, जहाँ पे रहना चाहता है, वो ऑलरेडी वहाँ पे है. और मैं भी उसका साथ दूँगी. जब मेरी शादी हो जाएगी मैं भी उसी के पास जाऊँगी. स्पेल्डिंग, मोर थैंकलेस देन अ सर्पेंट्स टूथ इज़ एन अनग्रेटफुल चाइल्ड. अच्छा, ये शेक्सपियर का एक प्ले है किंग लियर. उसमें से ये एक लाइन जो है कोटेशन उसने यूज़ किया स्पेल्डिंग ने. तो एलन फ़ौरन से अपने बाप की को सही करती है. डोंट थिंक दैट्स राइट. इज़न्ट इट मोर डेडली कि थैंकलेस की जगह यहाँ पे डेडली वर्ड है. तो वो कहता है मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कोटेशन क्या है, लेकिन इससे जो सेंटिमेंट जो शेक्सपियर ने रिप्रेजेंट किया है मैं उसके साथ हूँ. मुझे ये बात उसकी दिल को लगी है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस कि तुम्हारी जैसी औलाद जो है वो एक सांप के जहरीले डंग की वजह जैसी होती है. और ये किंग लियर ने अपनी बेटियों के लिए ये वर्ड यूज़ किया था, तो यहाँ पे वो अपनी बेटी के लिए यूज़ कर रहा है. मिसेस स्पेल्डिंग फ़ौरन से उन दोनों को टोकती है. प्लीज़ डोंट क्वाड, इट ऑलवेज गिव्स मी अ हेडेक. तो तुम दोनों की लड़ाइयाँ जो है, तुम लोगों की बहस जो है, उससे हमेशा मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है. तो अब तुम दोनों को ही मत शुरू हो जाना. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई विल एक्सप्लेन rest of the play in other lecture.